अब जान लेते हैं इस नींबू के अचार की रेसिपी जो कि मेरी मम्मी बनाती हैं, जिसमें एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं होता। अब इसके लिए यहाँ हमने बड़े नींबू लिए हैं जो कि हमारी दीदी के घर से आए थे। इनको धोकर अच्छे से सुखा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 20 नींबू लिए हैं। अब इन नींबुओं में हमने लंबाई में 4 कट्स लगाए हैं और इस तरह से लगाए हैं कि नीचे से नींबू बिल्कुल भी अलग ना होने पाए। अब इसके बाद हम इसमें ये मसाला डाल रहे हैं। अब इस मसाले को तैयार करने के लिए आपको इसी चम्मच से 4 चम्मच सेंधा नमक, 4 चम्मच काला नमक, इसी के साथ 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, साथ ही 2 चम्मच काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को हमने भूनकर अच्छे से पीस कर नमक में मिला लिया है। अब इसी के साथ हमने खाली 1 चम्मच अजवाइन भी इसी में मिलाई है। पर ध्यान रहे अजवाइन हमने खड़ी मिलाई है, इसको पीसा नहीं है। अब आपको भी इस मसाले को इसी तरह से इन नींबुओं में भरना है जैसे कि मेरी माँ भर रही हैं। मसाला भरने के बाद एक कांच की बरनी लेनी है और उसमें इन नींबुओं को इसी तरह से खड़ा खड़ा रखना है। अब ये देखिए यहाँ नींबू कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और हमारी दोनों बरनी छोटी पड़ गई हैं, इसीलिए बाद में हमने इनको बड़ी बरनी में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब आपको ये अचार वाली बरनी डेली 10 से 15 दिन 2 से 3 घंटे तेज़ धूप में रखनी है। धूप में रखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर का जो ढक्कन है ये आपको हटा देना, और ढक्कन की जगह आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर इस तरह की जाली भी आप ढक सकते हैं, जिससे धूप की वजह से ये अचार पसीज के इसमें पानी न भरने पाए। अब जब आपका अचार तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसका रंग बदल जाएगा, साथ ही ये गल भी जाएगा। और धूप अगर अच्छी हो रही है तो 2-3 घंटे की 15 दिन की धूप में अचार बनके अच्छे से तैयार हो जाता है। अब आप इसे 6 महीने, साल भर, जितने दिन भी रख के खाना चाहते हैं खा सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें गलती से भी आप गीला चम्मच या गीले हाथ का इस्तेमाल ना करिए। साथ ही जब भी अचार निकालिए तो इसके ढक्कन को अच्छे से एयर टाइट कर दीजिए, जिससे कि इसमें हवा ना जाने पाए और अचार शेल्फ लाइफ बढ़ सके। इस अचार में आपको नींबू से लेकर के अचार तक के सारे गुण मिलेंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको अचार एक सीमित मात्रा में और सही तरीके से घर का बना अचार खाना है। तो आप भी इस अचार को ट्राई करिए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए।